नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हम बात करेंगे, किसानों को लेकर एक नई अपडेट आ चुकी है। जिन जिन किसानों को अगर इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो उन सभी के लिए बड़ी अपडेट होने वाली है। जैसा कि सरकार के नए आदेश जारी हो चुके हैं नए साल से, जैसा कि फसल बीमा योजना। जी साथियों, फसल बीमा योजना में यहाँ पर जो है छूट दी गई है। डीएपी खाद सस्ता। जी साथियों, डीएपी खाद भी सस्ता मतलब यहाँ पर जो रेट में अभी वर्तमान में मिल रहा होगा उसी रेट में मिलेगा। अगर इससे ऊपर ज़्यादा पैसा आ रहा है, मतलब इससे ऊपर अगर सरकार को खरीदने में मतलब यहाँ पर दिक्कत हो रही है ना, तो वह खुद सरकार इसका वहन करेगी। मतलब आपको जो रेट में डीएपी मिलेगा वो तो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा, इसमें कोई दामों में बढ़ोतरी नहीं होगी। इसके अलावा आपको बता दें, सब्सिडी भी यहाँ पर दी जा रही है। तो किस किस में दी जा रही है उसकी बात करेंगे, साथ में जो भी नई अपडेट आई है उन सभी को कवर करेंगे। साथियों आगे बढ़ेंगे, आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी राजस्थान प्रदेश की तमाम नई अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, पास के घंटी के बटन को ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को लगातार नई अपडेट देखने को मिलती रहे। तो जैसा कि साथियों यहाँ पर 1 जनवरी 2025 की नई अपडेट आ चुकी है। नए साल पर किसानों को बड़ा तोहफा दिया जा रहा है। मतलब किसानों को लेकर केंद्रीय कैबिनेट में प्रस्ताव, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का आवंटन बढ़ाया गया। आवंटन लगभग 69,515 करोड़ किया गया। डीएपी खाद के लिए 3850 करोड़ रुपए यहाँ पर मंजूर हुए। डीएपी फर्टिलाइजर का बैग के लिए 1350 रुपये मिलेगा। किसानों को एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह सब जानकारी यहाँ पर दी है। तो जैसा कि यहाँ पर डीएपी के बारे में अपडेट है, फसल बीमा योजना के बारे में अपडेट है और किसानों को जो एक्स्ट्रा सब्सिडी दी जा रही है उसको लेकर भी अपडेट है। जैसा कि नए साल पर पहली केंद्रीय कैबिनेट बैठक हो चुकी है। किसानों को सस्ते दामों पर मिलेगा खाद बीज। इसके अलावा नए साल पर किसानों को बड़ा तोहफा, जैसा कि किसानों के लिए अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है। खाद बनाने वाली जो भी कंपनियां हैं उनको स्पेशल पैकेज यहाँ पर सूत्र मिलेगा। अब आपको बता दें, जैसा कि नए साल पर मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा है। नहीं बढ़ेगा डीएपी का दाम। फसल बीमा योजना पर भी फैसला हो चुका है। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी पर सब्सिडी जारी रखने के लिए एक मुफ्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी यहाँ पर दी गई है। जैसा कि यहाँ पर नए साल के पहले दिन मोदी सरकार ने किसानों को तोहफा दिया है। डीएपी के दामों पर कोई बढ़ोतरी नहीं होगी और 50 किलो बोरी 1350 रुपये में मिलती रहेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों की आवश्यकता के अनुसार संशोधन करने का फैसला किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक फसल बीमा योजना के मौजूदा क्षेत्र का विस्तार करने और डीएपी की बोरी का जो मूल्य है 1350 रुपये उसको निर्धारित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। साथियों, कैबिनेट बैठक में क्या हुआ कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है और उसका पुनर्गठन करके मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी पर सब्सिडी जारी रखने के लिए एक मुफ्त विशेष पैकेज के विस्तार को मंजूरी दे दी है। ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और आपूर्ति में बाधा के बावजूद यानी किसानों को डीएपी की 50 किलो की बोरी 1350 रुपये में मिलेगी। इसके अतिरिक्त कीमत सरकार खुद वहन करेगी। सरकार ने किसानों को सब्सिडी वाले सस्ती और उचित कीमतों पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। जैसा कि उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक 69,515.71 करोड़ रुपए के प्रीव्यय के साथ वर्ष 2025-26 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से वर्ष 2025-26 तक देश भर के किसानों के लिए प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि योजना के क्रियान्वयन में प्रौद्योगिकी के उपयोग से पारदर्शिता और दावा गणना और निपटान में वृद्धि होगी।
इसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 824.77 करोड़ रुपए की राशि के साथ नवाचार और प्रौद्योगिकी कोष बनाने को मंजूरी दे दी है। जैसा कि वैष्णव ने बताया कि 9 राज्य हैं जहां पर आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शामिल है और अन्य राज्यों को भी जो है तेजी से शामिल किया जा रहा है। नए साल में कैबिनेट का पहला फैसला किसानों को समर्पित, पीएम मोदी ने कहा। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि नए साल में सरकार का पहला फैसला किसानों को समर्पित है। उन्होंने उनके एक्स अकाउंट मतलब यानी जो भी उनका ट्विटर अकाउंट है उस पर कहा कि नए साल का पहला फैसला हमारे देश के करोड़ों किसान भाइयों और बहनों को समर्पित है। हमने फसल बीमा योजना के लिए आवंटन बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इससे किसानों की फसलों को अधिक सुरक्षा मिलेगी और भी नुकसान के बारे में उनको चिंता कम होगी। उन्होंने कहा कि डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी पर एक मस्त विशेष पैकेज को बढ़ाने के कैबिनेट के फैसले से किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक जो है सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। तो जैसा कि यहाँ पर आपने देखा, एक तो यानी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, साथ में यहाँ पर डीएपी खाद के लिए जो यानी बोरी आती है एक, उसकी जो कीमत रहेगी वो 1350 रहेगी और किसानों को जो एक्स्ट्रा सब्सिडी दी गई है उसका लाभ भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसा कि साथियों हमने यहाँ पर देखा कि यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना साथ में डीएपी के खाद का जो रेट है वही रहने वाला है पर कट्टे के हिसाब से, पर यानी बैग के हिसाब से 1350 रुपये। अगर उससे ऊपर कोई यानी रेट मतलब होगी तो बस खुद सरकार वहाँ पर वन करेगी कंपनियों को। तो आपको तो अभी वर्तमान में 1350 में मिलेगा। अब इसका आगे से जो भी कट्टे का मतलब पैसा 1500 का आ रहा हो, 1600 का आ रहा हो, वो सब जो है सरकार भरेगी। केवल आपको 1350 देने होंगे पर बैग के हिसाब से। तो साथियों ये अपडेट थी जो आप सभी तक पहुंचानी थी। तो साथियों आप सभी लगातार जुड़े रहिए और योजनाओं से संबंधित अपडेट पाने के लिए आप सभी लगातार जुड़े रहना। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट नई अपडेट में। तब तक के लिए बने रहिए।